जय हिंद। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं और उसमें स्विगी ऐप को ऑन करते हैं। पूरे दिन भर केवल आपको दो चीजें मिलती हैं, वह ऑर्डर और ऑर्डर का टेंशन। दोस्तों, ये इंडिया की गिग इकोनॉमी। क्या ये इंडियन यूथ के लिए प्रोग्रेस है या एक नई दिक्कत? दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे इंडिया की गिग इकोनॉमी क्या है, इसके क्या क्या फायदे, इसके क्या क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा गिग का मतलब होता क्या है। दोस्तों, गिग का मतलब होता है टेम्पररी या शॉर्ट टर्म जॉब जो परमानेंट नहीं हो सकती। अब आइए समझते हैं गिग इकोनॉमी का मतलब होता क्या है। दोस्तों, गिग इकोनॉमी का मतलब ये है जिसमें शॉर्ट टर्म जॉब करने वाले कंट्रीब्यूट करके इकोनॉमी बनाते हैं, उसको गिग इकोनॉमी कहती है। इसमें उबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर, स्विगी, जोमेटो जैसे पिज्जा डिलीवरी बॉयज भी आते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। और इन्हीं सब से मिलके गिग इकोनॉमी बनता है। दोस्तों, गिग इकोनॉमी कल्चर इंडिया में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसमें मैक्सिमम नंबर यूथ द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन ये बताया जाता है कि इंडियन यूथ के पास जॉब नहीं है और वो शॉर्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज और अपने खर्चे चलाने के लिए गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार देखें तो साल 2029-30 तक इंडिया की गिग इकोनॉमी वर्कफोर्स 2.35 करोड़ से बढ़ सकती है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। इससे ये पता चलता है देश के करोड़ों युवा इस इकोनॉमी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अभी देश में करीब 15 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर युवाओं का है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का युवा इस गिग इकोनॉमिक कल्चर से अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। अब जरा सोचिए, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो दिन के 8-10 घंटे काम करके महीने के 12-15 हजार कमाता है, वहीं पे एक गिग इकोनॉमी में काम करने वाला वर्कर जो दिन के 10-12 घंटे काम करके महीने के 20-25 हजार कमाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है किसी भी एक युवा को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, गिग इकोनॉमी में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे पहले गिग इकोनॉमिक वर्कर अपने खुद के बॉस होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गिग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, ना ही कोई सर्टिफिकेट, ना ही कोई डिग्री चाहिए। अगर किसी के पास एक बाइक, कार, स्कूटर है, उससे काम बन जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, गिग इकोनॉमी में काम पाना काफ़ी आसान है। टीयर 1 से टीयर 3 तक के शहरों में आसानी से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, जिससे देश के अधिकतर युवा जो अभी बेरोजगार हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और गिग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमने गिग इकोनॉमी के पहले पहलू को जान लिया। अब आइए इसके दूसरे पहलू को समझते हैं, जो कि काफी डार्क है। मैं इसे डार्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गिग इकोनॉमी में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। जब तक आपकी एनर्जी, आपके हाथ सही सलामत है, तब तक आप इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जैसे आपका इन सभी चीजों से नाता छूट गया, आप इस इकोनॉमी से बाहर हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे देश में गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए कोई भी बोर्ड नहीं है, और अगर बोर्ड है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशंस काफी वीक है, जिससे गिग इकोनॉमी में काम देने वाली कंपनी हमेशा अपनी इनिशिएटिव, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करती रहती है, जिससे इस इकोनॉमी में काम करने वाले वर्कर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। आपको जुलाई 2025 में ब्लिंकिट डिलीवरी वर्कर्स के प्रोटेस्ट तो याद ही होंगे, जिसमें कंपनी ने अचानक से अपनी इनिशिएटिव स्ट्रक्चर को बदल दिया, जिससे वर्कर्स की पर डिलीवरी अर्निंग काफी गिर गई थी। इससे बात साबित हो जाती है कि इस इकोनॉमी में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है और वर्कर के पास भी कोई भी बार्गेनिंग पावर्स नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस इकोनॉमी में प्रमोशन नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आपने इस इकोनॉमी में 10 साल पहले एज अ ड्राइवर ज्वाइन किया था, तो आप जब रिटायर होंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप एज अ ड्राइवर रिटायर हों। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल समझना चाहें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैंक एम्प्लॉय जो 30 साल तक नौकरी करता है और रिटायरमेंट पर वो पेंशन और पीएफ के साथ रिटायर होता है। वहीं पे एक उबर ड्राइवर जो 30 साल तक गाड़ी चलाता है, वो रिटायरमेंट पर अपनी गाड़ी और उस महीने की तनख्वाह लेकर रिटायर होता है। ऐसा नहीं है ये वर्क कल्चर केवल हमारे देश में है, ये वर्क कल्चर दुनिया के बाकी देशों में भी है। अगर हम स्पेशली यूरोप की बात करें, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर इन वर्कर्स के लिए कुछ राइट भी हैं, जैसे पेड लीव, सिक लीव, मिनिमम वेज, यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी दिए जाते हैं।
लेकिन हमारे देश इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई उबर ड्राइवर एक दिन के लिए बीमार हो जाता है तो उसकी उस दिन की वेज गई। लेकिन यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूरोप में उबर ड्राइवर एक दिन के लिए बीमार हो जाता है तो उस दिन के लिए उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाती है। दोस्तों, अभी हमने पूरी गिग इकोनॉमी को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर हम इसमें कुछ सुधार करना चाहें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस इकोनॉमी में वर्कर्स के लिए 1 डे वेज प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिससे उनकी एक दिन की मिनिमम वेज सिक्योर की जा सके। दूसरा, जैसे यूरोप में इम्प्लीमेंटेशंस की गई हैं कि हर एक वर्कर के लिए पेड लीव, सिक लीव, मिनिमम वेज और यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाए। ऐसा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कुछ किया नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया था, जिसमें गिग वर्कर्स के लिए ऐसी बातें की गई थी। लेकिन आज साल 2025 आ गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन सभी चीजों के जानने के बाद इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही निकलता है कि इस टाइप का वर्क कल्चर शॉर्ट टर्म में युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर हमने इन सभी के रिगार्डिंग सही लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए तो आज के डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर्स अर्ली रिटायरीज हो जाएंगे। दोस्तों, प्रिल और प्रोसेस में सिर्फ इतना ही अंतर है सही पॉलिसीज का। अगर हमने इन सभी के रिगार्डिंग सही पॉलिसीज बनाई तो वो जॉब सिक्योर करेंगी, नहीं तो एक जुगाड़ी बन के रह जाएगा।